हेडिंग डालने हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसमें लिखते हैं व्हेनेवर एनी पार्टिकल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ट्रैक circular path, whenever any particle revolve in a circular path, then velocity of the particle changes continuously. Velocity changes continuously. Hence, an acceleration act on the particle. An acceleration act on the particle towards its center. Towards its center. Towards its center. This acceleration is known as centripetal acceleration. This acceleration is known as centripetal acceleration. Full stop. नीचे लिखना force experienced by the particle is known as centripetal force. Force experienced by the particle is known as centripetal force. भाई जो centripetal acceleration है तो F बराबर ma होता है, तो जब acceleration पता चल गया तो पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा पूरा. Force experienced by the particle is known as centripetal force. ठीक है. अब जरा हम लोग इस अच्छा फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, F is equal to mv square on r, where m is mass of particle, v is the velocity of particle, r is the radius of circular path. ठीक है, ये चीज. अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि इसको फिर डिराइव कैसे करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए डेरिवेशन. यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखते हैं. क्या लैंग्वेज होती है, ध्यान से सुनना. लिखेंगे let us consider a particle is revolved in a circular track. लैंग्वेज लिखो बेटा, फिगर बाद में बनाना, पहले लैंग्वेज लिख लो. Let us consider a particle of mass m revolve in a circular track. Let us consider a particle of mass small m revolve in a circular track with constant speed v as shown in figure. अब जरा ध्यान से सुनना, हमको एक्सेलरेशन का पार्टिकल डिराइव करना था एक्सप्रेशन. तो कैसे हुआ, तो ध्यान से सुनो. ये एक सर्कुलर ट्रैक था जिसका सेंटर O गिवन है. दिस इज द रेडियस, तो ये यहाँ पे है. ठीक है, मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल एट द पोजीशन A. ठीक है ना. एट एनी इंस्टेंट t equal to 0, particle is at point A and it have tangential velocity in this direction. ध्यान से सुनना बच्चे. ठीक है ना. After some time it reaches at point B and having tangential velocity in this direction. बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. क्लियर है ना. अभी मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था. जब पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा था तो किसी इंस्टेंट में पार्टिकल एट t equal to 0 में A पोजीशन में था. आफ्टर टाइम t ये इस वेलोसिटी में यहां पहुंच गया. ठीक.
तो अगर ऐसा हो गया तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लें, ना कि स्पीड तो भी गिवन है, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लूं और यहाँ की भी वेलोसिटी निकाल लूं और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दूं तो हमें क्या हो जाएगा, सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। तो अगर ये बच्चे मानते हैं कि अगर इस टाइम पे इसने एंगल कितना बनाया, 2 थीटा एंगल बनाया होता, तो देखो यहाँ पे भी एंगल थीटा और यहाँ पे भी एंगल थीटा। इसी सर्टेन टाइम टी में हमने क्या माना कि इतना एंगल उसने बना लिया, 2 थीटा एंगल बनाया था, तो ये थीटा इधर, ये थीटा इधर। अब मैं यहाँ पे जब कंपोनेंट्स देखना, ध्यान से सुनना, कंपोनेंट्स लेना, ध्यान से देखना है यहाँ पे बेटा, ध्यान से सुनो। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये भी थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से इधर देख लो जरा सा, हाँ यहाँ पे देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा। इसमें कोई डाउट है नहीं। कंपोनेंट्स लेना आपको पता है मैंने कि जिधर से एंगल थीटा बन जाए उधर से क्या करो, कॉस कर दो, जिधर थीटा नहीं बना उधर साइन कर दो। तो जैसे ये वेलोसिटी इधर है तो इधर का साइन कितना हो गया, v साइन थीटा। ऊपर कितना आया v, यहाँ पे देखो ऊपर कितना आया और यहाँ कितना आया, बोलो आया कि नहीं आया। अभी आपको लैंग्वेज थोड़ी सी छूटी हुई है तो अभी लिखना मत, फिगर बना बाद बनाना, फिर मैं पूरा कर दूं तब। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी सबको पता है कि सर v इनिशियल क्या होगा, डायरेक्शन देख लीजिए। देखो ये इधर जा रहा था तो इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है ना, इधर है प्लस आई की तरफ, प्लस एक्सिस में है, प्लस एक्स एक्सिस है, यानी इसके साथ आई कैप लिखेंगे। ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो उसको जे कैप के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे v इनिशियल मेरा कितना हो चुका है, v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। बुलवाया कि नहीं है, क्लियर है, ओके। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, फाइनल वेलोसिटी कैसी है। तो फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करें, जरा देखो ये इधर आ रहा था तो ये तो ऊपर प्लस जे में जा रहा है, लेकिन इधर तो माइनस एक्स एक्सिस में है ना, तो माइनस आई कैप के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा टू जे कैप। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग लिखते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो आप, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, जहां पे डेल्टा v भी वेलोसिटी वेक्टर है, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे v फाइनल और v इनिशियल की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v फाइनल एंड v इनिशियल। जैसे ही रखेंगे v फाइनल की वैल्यू माइनस v साइन थीटा आई प्लस v कॉस थीटा जे माइनस v साइन थीटा आई माइनस v कॉस थीटा जे अपॉन t। जरा देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, कॉस वाली पूरी कैंसिल हो गई, यहाँ से कितना आ गया माइनस 2v साइन थीटा अपॉन t। चलो भाई अब t को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। t को एलिमिनेट कैसे करें सर, ये कितना आर्क कवर कर रहा है ना, तो सब क्या आई कैप, हाँ आई कैप लिख दिया, ठीक है। ये t को हटाना है तो t का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे कैसे इतना डिस्टेंस है ना, ये a से b तक कितना है ना, सबको पता है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम t है, स्पीड था v, तो v इज इक्वल टू यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है ना, और रेडियस कितना है r, क्योंकि आप जरा देखो पूरी सर्कल के लिए जब लिखते हो तो 2 पाई r लिखते हो, अगर सेमी सर्कल के लिए लिखते हो तो पाई r लिखते हो, तो जितना एंगल बना है उतने तो लिखोगे, तो 2 थीटा इंटू r अपॉन t। तो t की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 थीटा r अपॉन v। तो इसकी वैल्यू को अगर मैंने यहाँ पे रखा तो कितना होगा, 2v साइन थीटा अपॉन 2 थीटा r अपॉन v, तो v अपॉन 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है और कुछ नहीं, तो a इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन r इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा, ठीक है।
तो आने वाले समय में मैथ्स में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे कि अगर कभी ऐसा दे दिया जाए sin थीटा अपॉन थीटा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो उस केस के लिए जो sin थीटा नहीं अपॉन थीटा की वैल्यू होगी नियरली 1 होगी, 1 होगी, वो चीज कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई और ये रहा आई कैप, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस बी स्क्वायर आर अपॉन, ये देखो ये आ गया, बोलो ये एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया। अच्छा ये माइनस आई कैप क्या दे रहा है, अभी तो तुमको बताता हूं। अगर बेटा ये पार्टिकल यहां होता, ये पार्टिकल यहां होता तो देखो डायरेक्शन किधर होती है एक्सेलरेशन की, सेंटर की तरफ होती, और सेंटर किधर होता माइनस आई कैप के साथ होता। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब हम लोगों ने ये कौन सा फॉर्म किया, वेक्टर फॉर्म में पूरा डेरिवेशन डिराइव किया है। तो ये माइनस आई कैप यहाँ पे क्या शो करना चाहता है, माइनस आई कैप शो करना चाहता है कि इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर इन दिस एट दिस पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फिर से एक बार पूरा समझा देता हूँ हम लोगों ने कैसे किया ये चीज, ये वाला ना, जरा अच्छे बताओ आप सबने यहाँ पे पढ़ा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, होता है कि नहीं होता, नहीं पढ़ा, लो ये पढ़ा ही नहीं। अच्छा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है ना। अब कहोगे सर ऐसी बात है तो साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, तो 90 नहीं बेटा, उसको आप बोलते 90 डिग्री में बोल रहे हो। हमेशा जब रेडियन में हम लोग लिखेंगे, रेडियन में जब लिखेंगे तो वो क्या होता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स वो वैल्यू वही निकल के आती है, ठीक है ना। रेडियंस में जब हम वैल्यूज को रखते हैं तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर थीटा की वैल्यू छोटी है तो क्या मतलब थीटा की वैल्यू छोटी है, क्योंकि अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि जब हम लोगों ने ये थीटा कितना लेट किया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ बड़ा थीटा ले लोगे, देखो इधर ध्यान सुनो, बड़ा थीटा ले लोगे तो आप डायरेक्शन कैसे मेजर कर पाओगे कि कैसे सेंटर पे कहां पे जा रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू छोटी लेने की, क्योंकि देखो फिजिक्स में ये जंक्शन तो तुमको लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर थीटा बहुत छोटा वैल्यू ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, दूसरा ऊपर ले लिया, तो डायरेक्शन आराम से यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो एक चीज आपको ये चीज अभी आगे आने वाले समय में भी यूज होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो अगर साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो गया तो थीटा थीटा कैंसिल होके बंद कर देगा। आई बात समझ में। फिर से पूरा एक बार मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, देखो कैसे किया। हम लोगों ने लैंग्वेज इतनी लिख ली थी, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। इसी के आगे लिखना था एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट पॉइंट a, लिखा है, लिख लो पहले लैंग्वेज थोड़ी सी। एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट a and after some time t it reaches at point b as shown in figure। t after some time t it reaches at point b as shown in figure, making angle 2 theta at the center at point b and making angle 2 theta at the center, ठीक है। तो बस अब ये हमारा हो गया। यहाँ पे कैसे मैंने डिफाइन किया, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो इधर ही जाएगी ना, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ जाएगी। तो अगर ये इधर जा रही है जिसको वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो ये थीटा था, तो इधर जब जाओगे तो बेटा अल्टरनेट एंगल से देखो थीटा हो गए, ठीक है ना। और अगर ये थीटा हुआ, ये तो 90 डिग्री बना, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और इस लाइन से परपेंडिकुलर जाएगा तो ये देखो थीटा ही हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पूरा 90 था, यहाँ 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो अब देखो जिधर थीटा बन गया उधर कॉस, जिधर नहीं बन पाया उधर साइन। तो इसको कंपोनेंट देखो ये प्लस एक्सेस की तरफ, इसलिए आई के साथ, ये प्लस वाई एक्सेस में है इसलिए जे के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ गया तो इसका कंपोनेंट किधर, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन में है तो इसलिए माइनस लिखा, ऊपर जा रहा है तो इसलिए प्लस लिख लिया, ठीक है। अब बी फाइनल माइनस बी इनिशियल कर दिया, कितना आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो कितना डिस्टेंस यहां से ए से बी तक कवर करेगा, 2 थीटा आर, ठीक है। नोट करो।
यहां से लिख सकते हो आप लोग कि ये तो एक्सेलरेशन आ गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, मास इनटू, बस मास कितना हो जाएगा, mv²/r। लिख लो mv²/r, ठीक है। अब आपको कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करवा देते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड? अच्छा, एक तो ये एक्सेलरेशन हुआ जो सेंटर की तरफ लग रहा था, एक और एक्सेलरेशन जो था वो a = r अल्फा, वो क्या है सर? ध्यान सुनना बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो तरह के एक्सेलरेशन हैं, एक तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हम पढ़ चुके, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है? इसको लिखो देना सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया ना। अब हेडिंग डालो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पे अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और ये अल्फा अलग से आ रहा है, जैसे ध्यान से सुनना, जैसे कैसी बात बोल रहा हूं मैं। आपने एक धागे को लिया, पत्थर बांधा और इसको धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब आप अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो बेसिकली ओमेगा बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? और अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। बोलो यार, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन। यानी अगर आप एंगुलर स्पीड बढ़ा रहे हैं मतलब आप क्या दे रहे हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और अगर एंगुलर एक्सीलरेशन आया तो a इक्वल टू होता है r अल्फा। तो बेटा अगर ये अल्फा आएगा तो ये a भी आएगा, और ये a जो होगा ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट के अलोंग। किधर होगी? आई बात समझ में नहीं आई? तो सर ऐसे सर्कुलर मोशंस में मतलब दो एक्सेलरेशन लगेंगे क्या? बिल्कुल लगेंगे। तो ऐसे एक्सेलरेशन जो होते हैं उनको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, जिसमें स्पीड उनकी वेरी कर रही होगी। क्यों वेरी कर रही होगी? देखो जरा ध्यान से, तो बेटा ओमेगा चेंज हो रहा है तो v भी चेंज हो रहा होगा ना इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में। बोलो यार, v = r ओमेगा होगा कि नहीं होगा? v तो जब ओमेगा चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा, और v चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है ना। तो यानी ये जो एक्सेलरेशन होगा इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर जो लग रहा था, अब देखो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, इसको तो लगना ही लगना है। और ये कौन सा है? सेंट्रीपिटल। तो उस समय जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसके केस में? इन टेंजेंशियल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना होगा? दो है, इनका रिजल्टेंट चाहिए, यानी AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही? उस केस में जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी लग रहा होगा और सेंट्रीपिटल वाला को लग ही रहा होगा। बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पे देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? Whenever any particle revolves in a circular track, with non-uniform speed, हाँ वो अल्फा पे डिपेंड करें। Whenever any particle revolve in a circular track with non-uniform speed, then tangential acceleration act on the particle, then acceleration act in the tangential direction, then acceleration act in the tangential direction is known as tangential acceleration, is known as tangential acceleration. Whenever any particle revolve in a circular track with non-uniform speeds, then an acceleration act in tangential direction is called tangential acceleration, AT। और उसकी वैल्यू क्या होगी? AT की वैल्यू होगी r अल्फा। AT is equal to r alpha, where r is what? Radius of the circle,
where r is what? Radius of the circle, and alpha is what? Angular acceleration. ठीक है, तो बस और अब लिख लेना centripetal acceleration also act in towards center in resultant acceleration in non-uniform circular motion. Resultant acceleration act in non-uniform circular motion. Resultant acceleration act in non-uniform circular motion. इन दोनों का मैग्नीट्यूड नोट करो भाई। नहीं, एक दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैग्नीट्यूड दिया ना मैंने, ये मैग्नीट्यूड दिया। अगर ऐसे घूम रही होगी तो एटी नीचे आना शुरू कर देगा, फिर इधर डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ये जाएगा। तो ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस। चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बुक देना है सर, बुक देना है सर। जबकि यार मैं मतलब अच्छे क्वेश्चंस एक भी छूता नहीं हूँ, केवल एसएल के बाहर नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर भी लोगों तो समझ में। जबकि कुछ करने वाले बच्चे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, उनकी तारीफ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो भाई, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, a body of mass 10 kg revolves in a circle. A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter. A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter. 40 मीटर का 40 मीटर, मेकिंग 1000 revolutions per minute, making 1000 revolutions per minute. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration. Linear velocity and centripetal acceleration. ठीक है, चूरन क्वेश्चन। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं पे रेडियन पर सेकंड दे दिया जाए, रेडियन पर सेकंड, तो वो आपको ओमेगा डायरेक्टली गिवन है, और अगर रिवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड दे दिया जाए तो वो आपको न्यू दिया है फ्रीक्वेंसी। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो इसी देखिए इसमें क्या दिया हुआ, रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑफ मास, मास गिवन है 10 kg और सर्कल डायमीटर गिवन है 0.4 मीटर, यानी 0.2, जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन है। ओके, तो रिवोल्यूशन पर मिनट गिवन है, पहले तो इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ये हो गया रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि मिनट को 60 में कन्वर्ट कर दिया सेकंड। अब ओमेगा हमें कैसे मिलेगा, 2 पाई न्यू से, कैसे मिलेगा, 2 पाई न्यू, या फ्रीक्वेंसी के लिए एफ जो भी यूज कर रहे हैं आप, यहां से 2 पाई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए, 100 पाई बाई 3, ये क्या आया, रेडियन पर सेकेंड, क्या आ गया, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपको पूछा गया है लीनियर वेलोसिटी, बेटा फॉर्मूला क्या पता था आपको, v = r ओमेगा।
अब ऐसे क्वेश्चन लड़का मतलब कि सोचता है कि ऐसे कराया जाए और इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करो मुझे लगे कि मैं हाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2π/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो ये ना। और दूसरा a = अब जैसे हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ना। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर हमको एक फॉर्मूला पता है a = v²/r का और v की जगह पे r ओमेगा रख दोगे, r²ω² डिवाइडेड बाय r, तो एक फॉर्मूला आपका ये भी तैयार है, a = r ओमेगा² है ना, ये भी फॉर्मूला आपका तैयार है। तो इसमें जब r की वैल्यू रखोगे 0.20, ओमेगा की वैल्यू 100π/3 का होल स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.20 10 की पावर 4 π² डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ दे दो तो 100 है, ये आ जाएगा यहाँ पे हाँ 20 आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्सीलरेशन। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बात समझ में आई, ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे।